नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा के दिन नायक बंजारा महासभा के ऑटिज्म समाज लोगों ने वार्षिक महासम्मेलन का गौरवशाली 94वां वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और सभी छोटे बड़ों ने नायक बंजारा समाज पारंपरिक लोक नृत्य, भजन गायन कर उत्साह मनाए। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। वहीं शिवरी नारायण के प्रेस क्लब के सदस्यों का फूलमाला के साथ मंच पर सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ में मेरे समाज के करीब 750 टांडा है, जिसको हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो टांडा बोलते हैं। 750 करीब टांडा है और हमारी आबादी करीब 3.5 लाख के आसपास है। और पूरा छत्तीसगढ़ ही क्या, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में हम लोगों का रीति रिवाज, बोली, पहनावा एक बराबर है। कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से कटक तक हम लोगों का छत्तीसगढ़ में जो एक यूनिटी है। और ये पावन धरा जो शिवरी नारायण है, ये हमारी विरासत है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे एक प्रज्ञा केंद्र, एक शक्ति केंद्र स्थापित किया था और इसी के माध्यम से सारे बंजारा भाइयों को जोड़ने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है। उसी परिपाटी में आज 94 साल से ये क्रम चला रहा है, जिसमें हर साल ये वार्षिक उत्सव होता है और उसमें हमारी माताएं, बहनें, भाई सब पर्याप्त मात्रा में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे उपस्थित होकर के भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं और ये कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। विशेष करके बंजारा समाज गांव में रहने वाला समाज है और हमारे समाज की रीति रिवाज अलग है अन्य समाजों से। हमारी बोली अलग है। हम तमिलनाडु में जैसे जाते हैं तो मलयालम नहीं बोल सकते, तमिल नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम अपनी भाषा से बात करते हैं तो हमारे समाज वाले वहाँ हमारे भाषा को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। बंजारा समाज एक समृद्ध समाज है। जैसे हमारे गोकुल भाई जी ने कहा, सभापति जी ने, ये समाज सन 1600 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत में आई, उस समय हमारा समाज काफ़ी समृद्ध था। हम जिस रास्ते से जाते थे, अंग्रेज़ों ने उसी रास्ते को आधार मान करके रेलवे लाइन बिछाया है। ये समाज जिस समय कंप्यूटर नहीं था, लाखों और करोड़ों का हिसाब अपने मुंह में रखते थे। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, हमारे समाज के साथ जाति हुई। हमारे समाज को के ऊपर जो है हमारे व्यवसाय को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इन्होंने क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। हमारे समाज वाले बहुत सारे गाय बैल पालते थे। हम लोग गोपालक हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों को गोर भी बोला जाता है। तो उसको ऊपर भी प्रतिबंध लगा करके, फॉरेस्ट एक्ट लगा करके हमको तहस नहस कर दिया गया। आज हमारी स्थिति अन्य समाज से बहुत काफ़ी पिछड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो है हमारी आस्था गुरु नानक देव जी के प्रति है और यही इसका सबसे बड़ा सबूत है कि गुरु नानक देव का यहाँ मूर्ति स्थापित है और उसका पूजा 94 साल से हमारे समाज के लोग अनवरत करते चले आ रहे हैं। इसका पूजा ब्राह्मणों को इनका पूजा पद्धति उतना ज्ञान नहीं रहता, मगर हमारे बंजारा समाज के लोग जो है शादी ब्याह इत्यादि हर संस्कार में गुरु नानक देव के पूजन के बगैर हमारा कोई सामाजिक कार्य जो है प्रारंभ नहीं होता है। तो यही इसका सबूत है कि ये यहाँ की जो संपत्ति है वो बंजारा समाज की है, जिसमें कुछ लोगों की कुदृष्टि पड़ी हुई थी, परंतु आज समाज के लोग एक हो गए हैं और एक होकर के पुनः इसको हासिल कर चुके हैं, जिसमें आप सबका सहयोग मिल रहा है।